करियर चालू किया था कई साल पहले 1983 में। मैं न्यूज़पेपर वेंडर होता था, घर घर में जाके न्यूज़पेपर डालता था। उसके बाद मैं कॉलेज में जाता था, दोपहर को अकाउंटेंट की नौकरी करता था, रात को ट्यूशन लेता था। जिंदगी बीत रही थी, दर्द भरे गाने मुकेश के सुन के मुझे लगता था जीवन में कुछ होने वाला है नहीं। फादर का इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब था कि उधार को उधार ले लेके मेरा फादर थक गया था। डॉक्टर का आदमी आके बैठा हुआ, कंपाउंडर आके बैठा है, नायब साहब पैसा दो, किराने वाला आके बैठा है, 18 महीने से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड को भाड़ा नहीं देने की वजह से जब्ती का नोटिस आया हुआ। बड़ी बहन का शादी नहीं हो रहा, छोटी बहन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है। ऐसे में एक दिन रात चलते चलते स्वामीनाथन अय्यर जो मेरे स्कूल में मेरे मित्र थे, उसने कहा और मेरे को मिला मंदिर के बाहर और मेरे से पूछा करता क्या है। मैंने कहा ये मैं करता हूँ। मेरे को कहा अपने गली का जो कुलकर्णी है पिछले 30 साल से न्यूज़पेपर का धंधा करता है और अभी 30 साल में स्कूटर तक पहुंचा है। तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा अगर तू न्यूज़पेपर का धंधा खाली करते रहेगा। और जो तू ट्यूशन लेता है, आज जो तू अकाउंटेंट का नौकरी करता है, आज तेरे को 400 रुपया मिलता है, अगले महीने में वो 500 हो जाएगा, अगले महीने में 600 हो जाएगा, अगले महीने में 700 हो जाएगा। आज से 15 साल के बाद तेरी उम्र जब 35 की होगी तो 3-4 हजार रुपया तेरा पगार होगा। उसमें तू किस तरह का जिंदगी जिएगा, किस तरह से अपने बीवी बच्चों को पालेगा। और अभी जो तू एक ट्यूशन लेता, कल को 2 ट्यूशन लेगा। इस तरह से तेरी लाइफ में कुछ भी बड़ा होने वाला नहीं है नायर, तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा। तब मैंने उससे पूछा करना क्या पड़ेगा। उसने कहा अगर जिंदगी में पैसा कमाना है, नाम कमानी, शोहरत कमानी, इज्जत कमानी है और अपने चाहतों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो तुझे सेल्स में जाना है, तुझे बेचने की कलाकारी में जाना है। तब मैंने उससे कहा कि अय्यर मेरे को यार बेचने को तो आता नहीं है, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सेलिंग। उसने कहा कि कोई भी आदमी कोई भी क्षेत्र में जाने के पहले उस क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं होता। अमिताभ एक्टिंग करने के पहले अमिताभ को एक्टिंग के बारे में नहीं मालूम। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जाने के पहले बैडमिंटन के बारे में उसे नहीं मालूम। कोई भी इंसान कोई भी क्षेत्र में जाने के पहले उस क्षेत्र के बारे में मालूमात नहीं होती। और जब टीचर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आती है, जब एक बैंक का आदमी सेल्स में आता है, उसे सेल्स के बारे में कुछ नहीं मालूम होता है। तब उसने मुझसे कहा तुझे उस क्षेत्र के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, उस क्षेत्र के बारे में मास्टरी करना पड़ेगा। और उस क्षेत्र के बारे में मास्टरी अगर तू करेगा, पढ़ाई अगर तू करेगा, उस क्षेत्र को राज करेगा, तब जाके तू पैसा, इज्जत, शोहरत मिलेगा। उसने ये भी कहा कि एकमात्र लाइन है सेल्स जिसमें अगर महीने का 5,000 चाहिए तो 5 मिलेगा, 50,000 चाहिए तो 50,000 मिलेगा, 1 लाख चाहिए तो 1 मिलेगा, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए महीने का, 10 लाख चाहिए महीने का, 20 लाख चाहिए महीने का। महीने का हिसाब से अपने चाहतों के हिसाब से हम कमा सकते हैं, ये सारा चीज मिलेगा। तब मैंने मन बना लिया कि मैं सेल्स का बंदा बनूंगा। मैं जाता हूं एक इंटरव्यू के लिए, वहां पर मुझे रिजेक्ट किया जाता है। कंपनी का नाम है यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स बोल के कंपनी का नाम सुना है आपने? जो एक्वागार्ड बनाता है, वाटर प्यूरिफायर और जो वैक्यूम क्लीनर, जो साफ सफाई करने का जो वैक्यूम क्लीनर है, वो मशीन बनाने वाली कंपनी। वहां पर मेरा इंटरव्यू हुआ था, 400 लोग बैठे थे, सब लोग चड्डी बनियान, सब मस्त टाई वगैरह डाल के बैठे थे। अपने को समझ में आ गया कि इधर अपना कुछ होने वाला नहीं है। हमें रिजेक्ट कर दिया गया, वहां से रिजेक्ट कर दिया। और बाद में उस कंपनी में रिजेक्टेड कैंडिडेट्स लेने के बारे में उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्हें सिलेक्ट कैंडिडेट्स नहीं मिला, तो उन्होंने रिजेक्टेड कैंडिडेट उठाने के बारे में सोचा। उन्हीं रिजेक्टेड कैंडिडेट्स में मेरा भी नंबर था। तो 1985 में मुझे जॉब ऑफर किया गया एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। 3,500 सेल्समैन होते थे उस जमाने में यूरेका फोर्ब्स में, और वैक्यूम क्लीनर और एक्वागार्ड का नेशनल एवरेज सेल्स महीने का 4 वैक्यूम क्लीनर था। कितना? मतलब पूरा महीने में एक सेल्स का बंदा एवरेज पूरे इंडिया में 3,500 सेल्समैन थे, और 3,500 सेल्समैन का एवरेज निकालेंगे तो 4 वैक्यूम क्लीनर बेचते थे। अगर आपने 5 या 6 बेच दिया तो आपका ब्रांच मैनेजर महीने का एंड में, मंथ एंड में आपको बढ़िया सा उडुपी रेस्टोरेंट में लेके जाके खाना खिलाएगा, थाली लेके देगा। अगर आपने 8 से 11 बेचा तो आपका रीजनल मैनेजर उससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाके आपको डिनर खिलाएगा। और अगर आपने 14 बेचा, उस जमाने में 1985 में 14 बेचा, तो अखिल मार्फतिया हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने स्टैंडर्ड 2000 रोवर कार, जो उस जमाने का सबसे महंगा गाड़ी होता था, उसमें आएगा और ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के बंबई में, वर्ली में ज्वेल ऑफ इंडिया बोल के होटल में लेके जाएगा, तुमको बियर पिलाएगा, तंदूरी चिकन खिलाएगा या जो भी है,
एंड ही विल किस यू ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो तुम्हें कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में चुम्मा लगाने का, तुम अगर मार्केट साहब को बोलो अगर तुमने 14 बेचा तो मेरे पिछवाड़े में अगर चुम्मा लगा तो वो उधर भी चुम्मा लगाएगा, क्योंकि उसको सेल्समैन से बहुत मोहब्बत था। ऐसा कंपनी में 5 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद 11 अक्टूबर 1985 को, आज से 41 साल पहले मेरे को मार्केट में भेज दिया गया। 20 किलो का सूटकेस लेके मेरे को भेज दिया गया बंबई के रेड लाइट एरिया में, ग्रैंड रोड ईस्ट, ड्रीमलैंड टॉकीज। मैंने अपने बॉस को बोला सर यहाँ पर कैसे बेचेंगे वैक्यूम क्लीनर? बोलता यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है, रेड लाइट एरिया है। तो मुझे भी लगा कि गुप्ता साहब मेरे बॉस का उधर आना जाना रहेगा, उसके लिए उसको उधर का पोटेंशियल ज्यादा मालूम है। खैर मैंने कुछ बोला नहीं, पेटी लेके अपन उतर गए रेड लाइट एरिया में। 20 दिन बचा हुआ था अक्टूबर में, उस 20 दिन में मैंने 26 वैक्यूम क्लीनर बेचा और मैं बन गया इंडिया का नंबर 1 सेल्समैन। तो सबको लगा फ्लूक में हुआ, मुझे भी लगा फ्लूक में हुआ, क्योंकि कभी कभी तो अपने को भी बड़ा सा टीम बन जाता है, कभी कभी फ्लूक से अपना काम हो जाता है। लेकिन ये फ्लूक नहीं था, क्योंकि अगले महीने में मैंने 32 बेचा, फिर अगले महीने में मैंने 33 बेचा, फिर अगले महीने में मैंने 36 बेचा, फिर अगले महीने में 37 बेचा, अगले महीने में 39 बेचा, फिर 41 बेचा, फिर 43 बेचा। लेकिन मैंने पिछले महीने से कभी कम नहीं बेचा एज ए सेल्स पर्सन। उसके बाद मेरे को ग्रुप लीडर बना दिया गया, 4 लड़के दे दिया गया, मैं इंडिया का नंबर 1 ग्रुप लीडर बना, वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप लीडर बना, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन इलेक्ट्रोलक्स और स्वीडन के साथ था। इलेक्ट्रोलक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, हमारा यूरेका फोर्ब्स को उनके साथ कोलैबोरेशन था और उस कोलैबोरेशन की वजह से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन होता था और वर्ल्ड का मैं नंबर 1 सेल्समैन बना। उसके बाद ग्रुप लीडर बना, सुपरवाइजर बना दिया, 12 लड़के दे दिए, इंडिया का नंबर 1 सुपरवाइजर। उसके बाद ब्रांच मैनेजर बना दिया और पहली बार ब्रांच, कोई भी ब्रांच में 200 सेल हमने किया, पहली बार 300 सेल हमने किया, पहली बार 400 सेल हमने किया, पहली बार 500 सेल हमने किया। आज मेरे को उस कंपनी को छोड़ के 34 साल हो गए, लेकिन आज तक कोई माइक अलाल और रिकॉर्ड आज तक तोड़ा नहीं, कोई नहीं तोड़ा। तो मैं डेप्यूटी डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, सीनियर डिविजनल सेल्स मैनेजर बना, एरिया सेल्स मैनेजर बना, रीजनल सेल्स मैनेजर बना। उसके बाद मैं एक वैक्यूम क्लीनर छोड़ के एक फायर एक्सटिंग्विशर कंपनी, आग बुझाने का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सीज फायर बोल के, रियल वैल्यू का, उसमें मैं डीजीएम रहा, उसमें मैं जीएम बना। उसके बाद में एक ट्रेनिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना और वहां का डायरेक्टर बना। 15 साल काम करने के बाद 25 साल पहले मैंने स्मार्ट बोल के, मेरी ये जो कंपनी है स्मार्ट बोल के कंपनी है, उसको मैंने स्टार्ट किया और हम लोग बड़े से बड़े कंपनियों को ट्रेन करते हैं, यूनिलीवर, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्ड, हुंडई, एशियन पेंट्स, ये सारे लोगों को ट्रेन किया, सारे इंश्योरेंस कंपनी को ट्रेन किया, सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को ट्रेन किया और करीबन 20 साल पहले हमने कहा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जो छोटे धंधे वाले हैं उनके लिए हम काम करेंगे। मुझे याद है मेरा पहला सैलरी था 500 रुपीज, 500 रुपए मेरा पगार था और मेरा इंसेंटिव था 6000 रुपया पहले महीने का। तो हमने हमेशा ये डिसाइड किया था, हमारे बॉस ने कहा था कि जो भी तुम्हारा सैलरी है उससे 10 से 20 टाइम तुम्हारा इंसेंटिव होना चाहिए और देयरफॉर मैंने भयंकर कमाया इंसेंटिव एंड थिंग्स लाइक दैट। मुझे याद है मेरा पहला इनकम था 5000 रुपया, फिर मैंने कहा कि मैं 5000 नहीं भी मैं 50000 महीने का कमाऊंगा। भागा भागा अपने आप को रूपांतरित किया, 50000 महीने का कमाता था। फिर मैंने कहा कि नहीं, मेरे को अभी 1 लाख रुपया चाहिए महीने का, फिर 1 लाख